नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनय आसठ यूट्यूब चैनल पर। अगर आप उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी है और सिर्फ 12वीं पास है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के तहत कई जिलों में नई भर्ती शुरू हो चुकी है। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ में 180 पद, बागपत में 261 वर्कर और 374 हेल्पर, बिजनौर में 268 वर्कर और 260 हेल्पर, कानपुर में 259 पद, कन्नौज में 125 पद समेत कई जिलों में आवेदन चल रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस भर्ती में एक ऐसी शर्त है जिसके कारण बहुत से उम्मीदवारों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपने वह शर्त नहीं समझी तो आवेदन करने के बाद भी चयन नहीं होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किस जिले में कितनी वैकेंसी निकली है, आखिर तारीख क्या है, मेरिट कैसे बनेगी, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और फॉर्म भरते समय किन गलतियों से बचना है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपके घर में, रिश्तेदारी में या गांव में कोई महिला उम्मीदवार है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि किसी का मौका छूट न जाए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं विनय आसठ। आज हम बात करने वाले हैं यूपी आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 की, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई जिलों में के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह भर्ती किसके लिए है। यह भर्ती केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है। पुरुष उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि उम्मीदवार उसी गांव, वार्ड या न्याय पंचायत की निवासी हो जहां के लिए आवेदन कर रही है। अब बात करते हैं वर्तमान में चल रही वैकेंसी की। मेरठ जिले में 180 वर्कर पद है और आवेदन की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2026 है। बागपत जिले में 261 वर्कर और 374 हेल्पर पद है, अंतिम तिथि 16 जुलाई 2026 है। कन्नौज में 125 वर्कर पद, बिजनौर में 268 वर्कर और 260 हेल्पर पद निकले हैं। कानपुर में 259 वर्कर पद है, ललितपुर में 75 वर्कर पद है। इसके अलावा हाथरस, लखनऊ, प्रयागराज, मऊ, संभल, आजमगढ़, हरदोई, गोरखपुर, बलरामपुर, बहराइच, मिर्जापुर, सहारनपुर सहित कई जिलों की भर्तियां अलग अलग तिथियों पर जारी की जाएगी। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने जिले का नोटिफिकेशन जरूर देखें। अब सबसे जरूरी सवाल कि चयन कैसे होगा। इस भर्ती में किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं है। उम्मीदवारों का चयन 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट से तैयार किया जाएगा। यदि आपके 12वीं में अच्छे अंक हैं तो आपके चयन की संभावना काफी बढ़ सकती है। अब आवश्यक दस्तावेजों की बात करें। आधार कार्ड, 12वीं की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य दस्तावेज जो संबंधित जिले के नोटिफिकेशन में मांगे गए हो। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, अपने जिले का नोटिफिकेशन चुनें, सभी निर्देश ध्यान से पढ़ें, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें, फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट या पीडीएफ सुरक्षित रखें। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें। फॉर्म भरते समय कोई भी गलत जानकारी न दें। यदि आप संबंधित गांव या वार्ड की निवासी नहीं हैं तो आवेदन न करें। अंतिम तिथि का इंतजार बिल्कुल न करें, क्योंकि अंतिम समय में वेबसाइट पर लोड बढ़ सकता है। अब सवाल आता है कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। सिर्फ महिला उम्मीदवार, 12वीं पास, संबंधित गांव, वार्ड या न्याय पंचायत की निवासी। यदि ये तीनों शर्त पूरी है तो आप आवेदन कर सकती हैं। अब मेरठ के उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी जानकारी। मेरठ जिले में इस समय 180 वर्कर पदों पर भर्ती चल रही है
और आवेदन की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2026 है। अगर आप मेरठ की रहने वाली है और पात्रता पूरी करती है तो समय रहते आवेदन जरूर करें। इसी तरह बागपत जिले में भी अच्छी संख्या में पद हैं, इसलिए वहां की उम्मीदवार महिला भी आवेदन का मौका बिल्कुल न छोड़े। अगर आपको अपने जिले की वैकेंसी नहीं मिल रही है तो घबराएं नहीं, समय समय पर नए जिले के नोटिफिकेशन जारी होते रहते हैं, इसलिए नियमित रूप से अपडेट देखते रहे। दोस्तों, इस भर्ती में किसी एजेंट या दलाल के चक्कर में बिल्कुल न पड़े। आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट से करें। यदि कोई आपसे नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे मांगता है तो सावधान रहें। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही सरकारी नौकरी की सबसे तेज़ और सही जानकारी पाने के लिए विनय आसट चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं और आपने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है या नहीं। मिलते हैं अगले नई भर्ती अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।